शानी सुबह ऑफिस जाते हुए मुझसे मिलते हुए जाना। बताऊंगी। खुदा हाफिज। शानज़े, मैं तुम्हारा गुरूर जरूर तोड़ूंगी, ये वादा है मेरा खुद से। शानी, मैंने तुम्हें नादिया के घर बात खत्म करने के लिए भेजा था, बात बढ़ाने के लिए नहीं। मैं बात खत्म करने ही गया था अम्मी, लेकिन ये खावर भाई बिला वजह सबसे हमदर्दियां दिखाने लगे। बेटा बिला वजह क्यों? वो भी इस घर का बेटा है। बेटा? अगर बेटा होता ना तो बात को समझने की कोशिश करता। अम्मी इन लोगों में से हैं जिनको फिसाद डाल के खुशी होती है। तुम्हें तो हर वो शख्स बुरा लगता है जो शानज़े की तरफदारी करे। वैसे इस लड़की से मुझे कभी कभी और नफरत इसलिए होती है कि हर कोई इसकी हिमायत करता है। अच्छा, मुझे कल फरजाना की तरफ छोड़ देना, बात करूंगी उनसे। आप दिल से कह रही हैं ना? दिल की सुनती रही तो बेटे को गंवा बैठूंगी। और अगर दिल की ना सुनी तो शानज़े जैसी मासूम और प्यारी बच्ची को गंवा दूंगी। वैसे शानी से इतने सख्त लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी आपको। हैरत है भाई, तुम्हें अफसोस हो रहा है जबकि मैं वहां तुम्हारी ही लड़ाई लड़ रहा था। मेरी शानी से कोई लड़ाई नहीं है। शानज़े से वादा तो है ना तुम्हारा। अब क्या भाई की मोहब्बत में एहसान फरामोश हो जाओगी तुम? एक बात बताएं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझसे ज्यादा आप ख्वाहिशमंद है कि शानज़े मेरी भाभी बन जाए। नादिया, उल्टी बात करने की जरूरत नहीं है। शानी शानज़े से शादी करे या सजीला से करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? खावर, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर आपका मूड क्यों ऑफ है? यही अगर थोड़ा सा मूड तुम भी ऑफ कर लो ना तो शायद उसको एहसास हो जाए। वो जानता है कि उसकी इज्जत से मैं खुश नहीं हूँ खावर। अजीब बेमुरव्वत सा इंसान है, किसी की परवाह ही नहीं है उसको। बेमुरव्वत नहीं है मेरा भाई, बस थोड़ा सा पागल है प्यार। माजरत के साथ इस वक्त तुम भी मुझे बेमुरव्वत ही लगी हो। तुम ना एक फैसला कर लो, तुम शानज़े के साथ हो या शानी के साथ हो। फिलहाल तो मैं सिर्फ आपके साथ। अब जिसके नसीब में जो होगा उसे मिल जाएगा। नसीब के लिए ना कोशिश करनी पड़ती है, ऐसे कुछ नहीं होता। लेकिन खैर, मुझे क्या, तुम्हारे मसले हैं, तुम ही संभालो भाई। अच्छा छोड़े ना इस बात को, आप ये बताएं कि आपने 1 महीने की छुट्टी ली थी, वो तो खत्म होने वाली है। आप जा रहे हैं क्या वापस? हाँ, 1 महीने की छुट्टियां खत्म हो गई हैं तो 1 महीने के लिए मैंने और अप्लाई कर दिया। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे साथ हूं, फिक्र नहीं करो तुम। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितना खुश हूं। तुम्हें पता है ना अम्मी क्यों आई है? मामी से डेट की बात करने आई है। हमारी शादी की तारीख फिक्स हो रही है यार।
क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? शानी, अपनी जात से बाहर निकलकर भी किसी का सोच लिया कर। वजह ये पूछने की कि मैंने क्यों बुलाया, क्या बात करनी है? अपनी खुशी के राग लापने लगे। अच्छा सॉरी, बताओ क्यों बुलाया? वो को मना कर दो, अम्मी से ना बात करें। डरी हो ना कि शान से मेरे तुम्हारे बीच में ना आ जाए, है ना? नहीं आएगी वो मेरे तुम्हारे बीच, वादा है मेरा। वो तो आ गई है शयान अहमद। हम चाहे भी तो उसको नहीं निकाल सकते अपनी जिंदगी से। इतना कमजोर समझती हो मुझे? शानी, किसी बहस की जरूरत नहीं है। अपना फैसला सुनाने के लिए बुलाया था, सुना दिया। इधर मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो ना। कैसा फैसला? कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? आजमाना चाहती हो? यही समझो। बोलो, सुन रहा हूं मैं। तो शादी नहीं कर सकती मैं। कैसा मजाक है सजीला? बहुत सोचा मैंने शानी, तुम सच में शानजे के बगैर कुछ भी नहीं हो। वही पहले जैसी बेबसी और बेचारगी वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी तुम्हें, जिसमें मैं तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकती। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ तुम कह रही हो। तो यकीन कर लो शानी, और इस प्यार के पागलपन से जरा बाहर आ जाओ। ये ना कि वो किसी और की वजह और तुम इस तरह हाथ मिलते के मिलते रह जाओ। शराब हो गए। प्यार का पागलपन। तुम्हें क्या पता मोहब्बत का पागलपन क्या होता है? बस कुलसुम, आज मैं आपको इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी। ऐसा करती हूँ, जुगनू को अभी कॉल करवा देती हूँ कि एकेडमी से वो सीधा यहीं आ जाए। शानी, शानी, अरे बेटा तुम जा रहे हो क्या? अच्छा, कुलसुम आज यहीं पर ही है। ऐसा करना, वापस जाते हुए इन्हें ले लेना। नहीं नहीं शानी, मैं जुगनू के साथ चली जाऊं। ठीक है भाई, खुदाफिज़। इसे क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। सजीला, क्या बात हुई है? शानी इतना परेशान क्यों लग रहा था? उसको शायद देर हो रही थी। ये दोनों भी ना बच्चों की तरह हर वक्त लड़ते रहते हैं। बेटा जरा एक गिलास पानी ला दो मुझे। जी फरजाना, मैं आज तुमसे यही बात करने आई थी। अब हमें इन दोनों के बारे में कोई फैसला कर लेना चाहिए।
कुलसुम, आपकी अमानत है, जब दिल चाहे ले जाए। फरजाना, तुम सिर्फ मेरी भाभी नहीं, मेरी बहन की तरह हो। अब तुमसे क्या छुपाना। तुम शानजे से तो मिली हो ना? उसकी और उसके घर वालों की ख्वाहिश है कि शानी और शानजे की शादी हो जाए। वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? देखो, तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा हुआ। वो लोग बहुत मेहरबान हैं शानी पर। वो लोग या वो लड़की? एक ही बात है। देखो, सजीला शानी की जिद है, इसलिए मैं चाहती हूं कि अगर हम इन दोनों की तारीख तय कर दें तो शान से खुद ही समझ जाएगी। देखो, मैं बस ये चाहती हूं कि सजीला शानी से खुद कह दे कि जब तक कोई मुलाजमत नहीं तलाश करेगा वो निकाह के लिए राजी नहीं हो। तो आप मेरी बेटी को इसलिए बहू नहीं बनाना चाहती कि वो शानी की जिद है, आपकी ख्वाहिश नहीं? जीती रहो। फूफो, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आप यही चाहती हैं ना कि मैं आपके बेटे को मजबूर करूं कि वो कहीं अच्छी नौकरी ढूंढे? फिर ही शादी होगी, है ना? हाँ बेटा। देखो, वो कोई नौकरी तलाश कर ले, आखिर घर चलाना है, बगैर नौकरी के कैसे करेगा? आप परेशान ना हो, ये नौबत नहीं आएगी। क्योंकि मैं आपके बेटे को इनकार कर चुकी हूँ। और ये इनकार हमेशा के लिए फूफो। मैं किसी शयान अहमद को नहीं जानती। आपको शानजे घर रिश्ता लेकर जाना है, सो बिस्मिल्लाह। लेकर जाएं, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं आएगी। आप ये बात तुम दिल से कह रही हो ना? जी, उसी दिल से कह रही हूँ जिस दिल से मैंने आपके बेटे को बाहर निकाल फेंका। देखिए एहराम-ए-जुनून।